हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नई वीडियो ऑन सेट्स। लास्ट टाइम हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस की थी, लेकिन हमने डीप में नहीं गए थे। और इस बार मैं आपको वेन डायग्राम्स के बारे में बताने वाला हूँ फॉर सेट्स क्लास 11। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्या स्टूडेंट्स। वेन डायग्राम को बनाने से पहले हमें ये जानना होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अगर मान लीजिए यूनिवर्सल सेट मैं लेता हूँ, इसको स्टूडेंट्स हम जनरली कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने कुछ नेचुरल नंबर्स का सेट ले रखा है अप टू 10, तो यहाँ पर अगर मैं नेचुरल नंबर्स लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हमारा एक सेट हो गया जिसमें मैंने 10 नेचुरल नंबर ले रखे हैं फ्रॉम 1 to 10। अब अगर मैं एक सेट ए लेता हूँ स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर देखिए जो सेट ए है स्टूडेंट्स, वो यूनिवर्सल सेट में पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है। और ए के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उसी में ए बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम वेन डायग्राम की मदद से इनको शो करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ रेक्टेंगल का मतलब क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल शो करेगा जो हमें गिवन सेट है पूरा, जिसमें सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम इस रेक्टेंगल के अंदर शो करेंगे। तो ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है बात? अब जो ए हमें सेट दे रखा है स्टूडेंट, सेट ए जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 हैं। तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे और इसके अंदर 1 2 3 एंड 4 शो कर सकते हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट्स स्टूडेंट्स रह गए जो हमने नहीं देखा है, वो रह गया हमारा 5 6 7 8 9 10। तो ये यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट है 5 to 10, लेकिन जो हमारा सेट ए प्रोवाइडेड है वो उसको बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये सारे यूनिवर्सल सेट को बिलोंग कर रहे हैं और ए में नहीं है, इसलिए इनको हम ए के बाहर दिखाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम यूनिवर्सल सेट और जो भी सेट उसके अंदर बिलोंग कर रहा है वो डायग्राम की मदद से दिखा सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है हमारा वो शो कर रहा है सेट ए, और ये जो पोर्शन है वो शो कर रहा है यूनिवर्सल सेट के दूसरे एलिमेंट जो सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। और यूनिवर्सल सेट ये पूरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है स्टूडेंट्स हमारे वो यूनिवर्सल सेट में ही बिलोंग करेंगे। क्लियर है बात? स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन मतलब क्या होता है? यूनाइट करना, यानी कि दो सेट्स को ज्वाइन करना। तो अगर आपको स्टूडेंट्स एक सेट ए प्रोवाइडेड है जिसमें हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 एंड 4, ये हमें सेट ए प्रोवाइडेड है। और अगर हम सेट बी लेते हैं तो उसमें मैं क्या क्या ले सकता हूँ, मान लीजिए 4 5 6 एंड 7, ये मैंने इसके अंदर 4 एलिमेंट्स ले रखे हैं। अगर हम सेट ए और सेट बी का यूनियन निकालें तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं? ए यूनियन बी। यूनियन के लिए सिंबल स्टूडेंट्स हम बनाते हैं, और जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 देन 6 एंड देन 7। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने दोनों सेट्स को कंबाइन कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखनी, दोनों सेट्स में 4 रिपीट हो रहा है, तो 4 को 2 बार नहीं लिखना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी शायद बताया था कि किसी भी सेट को अगर हम लिखते हैं तो कोई एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता, इसलिए यहाँ पर हम जो 4 लिखेंगे वो केवल एक बार लिखेंगे। तो ये इन दो सेट्स का यूनियन आ गया। अब हम ये सीखेंगे कि यूनियन किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम्स में। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंटरसेक्शन और बता देता हूँ। अगर मैं दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालूँ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट्स का कॉमन पार्ट। तो यहाँ पर दोनों सेट्स में स्टूडेंट्स कौन सा कॉमन पार्ट आ रहा है? दोनों सेट्स में जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो हमको 4 मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें ओनली 4 मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम दो सेट्स का यूनियन निकालते हैं और किस तरीके से हम उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे वेन डायग्राम्स की मदद से। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दो सेट्स का यूनियन जब हम निकालते हैं तो उसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स हमें यूनिवर्सल सेट प्रोवाइडेड है। अब मैं आपको यूनिवर्सल सेट नहीं बता रहा हूँ, उसमें क्या है, हमने वैल्यूज़ नहीं लेंगे, हम जनरली इनको वेन डायग्राम्स की मदद से शो करेंगे। तो अगर आपको एक सेट ए दे रखा है मान लीजिए और एक सेट बी दे रखा है, तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो ये है, यानी कि ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है।
क्लियर है बात। ये जो शेडेड पोर्शन है वो इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम ले लें, देखिए ये वो एलिमेंट्स है ए के जो बी में नहीं है, ये पूरा बी है, तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो ये है, और बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो ये है। और यूनियन क्या करते हैं हम, दोनों के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसको केवल एक बार लिखेंगे, यानी कि ये सिर्फ एक बार आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है सारा स्टूडेंट्स कंप्लीट, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए यूनियन बी में हम क्या क्या लेने वाले हैं, वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में है, और वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है। वो तो मैंने आपको बता दिया था अभी एग्जाम्पल से कि किस तरीके से हम लेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ ए माइनस बी क्या होता है और बी माइनस ए क्या होता है। वो ऑलरेडी मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया था, एक बार और देख लीजिए, क्योंकि हम वेन डायग्राम्स पे शो करेंगे उसको। ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, और अगर हम बी माइनस सी की बात करें तो उसमें बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो मान लीजिए हमें एक ए सेट, अगेन वही एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 एंड 5, ये मैंने ले लिया ए। बी में स्टूडेंट्स मैं क्या ले सकता हूँ, बी में अगर मैं लेता हूँ 4 5 6 7 एंड 8, तो ये हमको बी सेट प्रोवाइडेड है, और ये वाला सेट जो है वो ए सेट है। तो अगर मैं आपसे बात करूं ए माइनस बी की, यानी कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए भाई, ए में ये है, बी में, इन दोनों में ये दोनों कॉमन है, लेकिन जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं वो कौन से हैं, ए के एलिमेंट वो जो बी में नहीं है वो दे रखे हैं हमको 1 2 एंड 3। तो ये ए माइनस बी हो गया स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करें बी माइनस ए की, तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी के कौन कौन से एलिमेंट ए में नहीं है, बी के 6 7 8 जो एलिमेंट है वो ए में नहीं बिलोंग कर रहे हैं, तो उसको हम लिखेंगे बी माइनस ए। तो ये तो सेट की फॉर्म में हो गया, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ए माइनस बी और बी माइनस ए को हम वेन डायग्राम्स की मदद से कैसे दिखा सकते हैं। अब हम ए माइनस बी और बी माइनस ए को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, तो किस तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए यूनिवर्सल सेट तो हमें दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि ये ए और बी भी कोई ऐसा यूनिवर्सल सेट है जिसको बिलोंग कर रहे होंगे। अगर हम स्पेसिफिकली बोलें तो दोनों सेट जो हैं वो किसका पार्ट है, नेचुरल नंबर्स का पार्ट है। क्लियर है बात। तो अगर आपको दो सेट्स ए और बी दे रखी हैं इस तरीके से स्टूडेंट्स, तो ए माइनस बी अगर हम शो करना चाहें तो ए माइनस बी ये वाला पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए माइनस बी की मदद से। क्लियर है बात। ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ए माइनस बी हो जाएगा, और ये जो पोर्शन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए लिख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है वो बी माइनस ए को बिलोंग करेगा। अब स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आ रही होगी, ये ए माइनस बी है और ये दे रखा है बी माइनस ए। और जो हमारा इंटरसेक्शन पार्ट है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि किस तरीके से हम इंटरसेक्शन और यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमको एक सेट ए दे रखा है, उस सेट में हमें दे रखा है 1, बल्कि ए मत लीजिए आप, पहले यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, उसमें दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और जो हमें ए सेट दे रखा है, अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारा इनफाइनाइट सेट हो, ठीक है। जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो फाइनाइट सेट भी हो सकता है। और ए में कौन कौन से एलिमेंट्स ले लिए हमने, 1 2 एंड 3 ले लिया। क्लियर है बात। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, सबसे पहले ये देख लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे वेन डायग्राम पे, तो एक सेट मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कॉम्प्लीमेंट का। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो उसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में नहीं है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो कौन कौन से हैं, 4 एंड 5 है खाली। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, 4 एंड 5 आ जाएगा। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर। वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है हमारा वो इस तरीके से लिखा जाता है, और ये हमारा सेट ए हो गया स्टूडेंट्स। तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो ये सेट ए है, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है यूनिवर्सल सेट का जो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये आउटर रीजन जो है वो हमको क्या दे देगा, वो हमको ए कॉम्प्लीमेंट दे देगा। क्लियर है बात।
ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा आपको स्टूडेंट्स, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बनाएंगे अपना तो स्केल की मदद से आपको रेक्टेंगल बनाना है, और जो सर्कल आप बनाएंगे वो कोशिश करिएगा कि कंपास से बनाए, रफली डायग्राम अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर बी कॉम्प्लीमेंट को हम दिखाना चाहें तो एक ही जगह अगर हमें बी सेट प्रोवाइडेड होगा तो उसको हम छोड़ के वो वाला पोर्शन शेड कर देंगे यूनिवर्सल सेट का जो बी में बिलोंग नहीं करेगा, तो वो हमें बी कॉम्प्लीमेंट दे देगा। अब आपको समझ में आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट को मैं आपको बता नहीं रहा हूँ बनाकर, वो आप कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट की तरह ही होगा। अब हम सीखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है दो सेट्स का, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको डेफिनेशंस में ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है दो सेट्स का, उसको हम लिखते हैं ए, और ये छोटा सा ट्राइंगल का सिंबल बना देते हैं, इसका मतलब होगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखा है कि ए माइनस बी क्या होगा, यानी कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, और बी माइनस ए वो होगा जो बी के एलिमेंट ए में नहीं होंगे। तो अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट्स का निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें हम ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए निकालेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, यहाँ हम लिखेंगे ए माइनस बी और यूनियन, बल्कि इसको आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स सेट्स की फॉर्म में लिखें तो बेहतर होगा, क्योंकि ए माइनस बी भी एक सेट होगा। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ये आपको क्या दे देगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स दे देगा। अगेन अगर हम वेन डायग्राम की मदद से इसको दिखाएंगे तो आपको पता है स्टूडेंट्स वेन डायग्राम किस तरीके से हम बना सकते हैं। एक हमको रेक्टेंगल बनाना होगा। अब ये सेट हमको ए दे रखा है और ये सेट हमको बी दे रखा है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये हमें दे देगा ए माइनस बी और ये हमें दे देगा बी माइनस ए। तो ये वाला पोर्शन जो ए माइनस बी का है और ये वाला पोर्शन जो बी माइनस ए का, उन सबको हम साथ में ले लेंगे, लेकिन ये जो कॉमन पार्ट है दोनों का वो हमें छोड़ना होगा। तो हमें वो क्या दे देगा, सिमेट्रिक डिफरेंस दे देगा इन दोनों सेट्स का। क्लियर है बात? तो ये था हमारा वेन डायग्राम्स का रिप्रेजेंटेशन वेरियस सेट्स का। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेट्स का रिप्रेजेंटेशन ऑन वेन डायग्राम्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।